डीप न्यूज आर से मैं हूं फातिमा राना। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वोट डाला। उनका कहना था कि आज पीडीएम कामयाब हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के मेंबरान अपनी हुकूमत से खफा हैं। इलेक्शन में ताखीर और उम्मीदवारों को नाअहल करार देने की कोशिश की गई। कायद हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने भी अपना वोट कास्ट किया। उनका कहना था शफाफियत को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सेनेट इलेक्शन में दिलचस्प मौका। दौरान पोलिंग अब्दुल हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने। पार्लियामेंट में दोनों उम्मीदवारों की आपस में हल्की फुल्की बातचीत, दीगर अरकान से भी मुलाकातें। अली हैदर गिलानी से मुतल्लिक वीडियो प्लांटेड करार दे दी। सेनेट का इंतखाब पीटीआई बआसानी जीत जाएगी। अब्दुल हफीज शेख को 180 से जायद और अपोजिशन जमातों को 155 के लगभग वोट पड़े। फवाद चौधरी का दौरान पोलिंग दावा, कहा इस इंतखाब के बाद तहरीक इंसाफ ऐवान बाला में सबसे बड़ी जमात होगी। वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि माजी में सेनेट की सीट पैसों से खरीदी जाती रही, जिसे पीटीआई मुस्तरद करती है। फैसल वाडा कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्तफी। नाअहली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश इस्तीफे की कॉपी जमा करवाई। वकील ने मौकिफ अपनाया। फैसल वाडा के मुस्तफी होने से नाअहली दरखास्त गैर मुअस्सर हो चुकी। अदालत दरखास्त निपटा दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर वाडा को नाअहल करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सियासी सौदागरों की जानिब से सौदे होते पूरी दुनिया ने देखे। फिरदौस आशिक अवान की ऑपोजिशन पर तनकीद, कहती हैं बदनाम जमाना वीडियो के बाद ऑपोजिशन घर की रही न घाट की। कौम आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के साथ खड़ी है। करप्ट नासिर का घिसा पिटा बयानिया अपनी मौत आप मर चुका है। अली हैदर गिलानी की वीडियो ऑपोजिशन की हिकमत अमली का आईना है। फियाजुल हसन चौहान का कहना था मज़कूरा वीडियो और चैट लीक होने से वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ एक दफा फिर सच साबित हुआ। ऐसे गैर जमहूरी और मज़मूम इक़दामात का रास्ता रोकना ही वज़ीर आज़म और पीटीआई का एजेंडा है। पीपल्स पार्टी सेनेटर रजा रुबानी कहते हैं सेनेट के इलेक्शन आइन के तहत हुए। इलेक्शन कमीशन वो तमाम इक़दामात उठाए जो इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाए। कहा कल जो सिंध असम्बली में हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी ने कभी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की। इस्लामाबाद में हॉर्स ट्रेडिंग हुई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी। मैलिक वायरस से एक दिन में मजीद 75 जाने निकल गया। 1388 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 5,83,000 से तजावुज कर गई। NCOC हुकाम के मुताबिक कोरोना को शिकस्त देने वालों की शरह बढ़ने लगी। 24 घंटों में मौलिक वबा से सेहतियाब होने वालों की शरह 94.9% रही। मोदी पर दबाव बढ़ने का मंसूबा तैयार। किसानों ने 15 रोज प्लान का ऐलान कर दिया। भारत में किसानों ने तवील मनसूबाबंदी कर ली। दूसरी जानिब मोदी सरकार की ओछे हथकंडे भी जारी हैं। काश्तकारों को पानी की सप्लाई बंद करना शुरू कर दी। भारत में ज़रई कवानीन के खिलाफ एहतजाज अगले मरहले में दाखिल हो गया है। किसान 4 रियासतों के इलेक्शन में मोदी के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। टेबल टेनिस खेलने वाली जुड़वा बहनें मुल्तान की 20 साला रशना और महविश को शिकस्त देना आसान नहीं। बिला सलाहियत खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए बड़े अवार्ड जीतने की भी ख्वाहिशमंद हैं। दोनों बहनें 10 साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टेबल टेनिस के कई मुकाबले अपने नाम कर चुकी हैं। उनके कोच ख्वाजा हसन ने बताया कि दोनों खिलाड़ियों में भरपूर टैलेंट है। इन पर हम और मेहनत करेंगे तो ये और बैनुल अक़वामी सतह पर भी नाम रोशन कर सकती हैं। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। सेनेट इलेक्शन में अपने अरकान से एक वोट भी ज्यादा लिया तो वो मोनस होगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कठपुतली हुकूमत को मुल्क भर में बेनकाब कर दिया। कौम को दिखा दिया कि हुकूमत के अपने अरकान उनसे खौफजदा हैं। इलेक्शन से एक दिन पहले हमारे उम्मीदवार को नाअहल करवाने वाली हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। वो हुकूमत जिसे आंख बंद करके इलेक्शन जीतना था वो परेशान है। हुकूमत परेशान है कि उनकी हुकूमत जा रही है। दूसरी जानिब पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने पोलिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हफीज शेख को वोट नहीं मिलेंगे, पहले ही जीते हुए हैं। जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो चुका। आसिफ जरदारी का बैलेट पेपर जाया। हाथ की कपकपाहट के बायस निशान गलत लग गया। दोबारा बैलेट पेपर जारी किया गया। पोलिंग बूथ हाथों की लग्जिश पेपर खराब हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर से दोबारा जारी करने की गुजारिश की। साबिक सदर ने अपना वोट कास्ट किया।
सेनेट इंतखाबात 37 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, तीनों सूबों और वफाक में बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक वोट कास्ट किए गए। वजीर आजम इमरान खान ने वोट कास्ट किया। स्पीकर असद कैसर, शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, फैसल वाडा और फवाद चौधरी ने भी अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। पंजाब की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इस्लामाबाद की 2, सिंध की 11, खैबर पख्तूनख्वा की 12 और बलोचिस्तान की 12 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। सेनेट इंतखाबात के लिए 698 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 341 वोटर ने हक राय दही इस्तेमाल किया। सिंध में 168, खैबर पख्तूनख्वा में 124, बलोचिस्तान में 65 अरकान ने वोट डाला। वफाक और सूबों में जनरल नशिस्तों पर 39 उम्मीदवार आमने सामने थे। खवातीन 18, टेक्नोक्रेट 13 और अकलियती नशिस्तों पर 8 उम्मीदवार मध्य मुकाबल थे। नजूमी नहीं कि जीत की पेशगोई करता। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद, कहा बदतरीन कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने सेनेट इंतखाबात के लिए वोट कास्ट करने के बाद लीगी रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अरकान ने जमीर के मुताबिक वोट कास्ट किया। उधर तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आटा चीनी चोरों का ये मुल्क नहीं हो सकता। 2.5 साल में मुआशियत और रोजगार तबाह हुआ। करप्शन, चोरी और नाअहली के अलावा हुकूमत ने कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ की ये अकलियती हुकूमत है। इत्तेहादी अलग हो जाएं तो हुकूमत के पास अक्सियत नहीं रहेगी। झूठ की सियासत को फिर हज़ामत का सामना करना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब ने भी दौरान पोलिंग मीडिया से गुफ्तगू की और कहा, वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में पीटीआई शफाफ सियासत की अलमबरदार है। अपोजिशन का माजी भी दागदार है और हाल भी। वीडियो ने करप्ट टोले की करप्ट प्रैक्टिसेस का पर्दा चाक किया। उस्मान बुज़दार का अपने बयान में कहना था कि अपोजिशन का पूरा टोला करप्शन में लथपथ है। मंडियां लगाकर खरीदो फरोख्त करने वालों के घिनौने चेहरे अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। सियासी व्यापारियों की दाल अब नहीं गलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान बाला में भी अक्सरियती जमात बनकर उभरेगी। अली हैदर गिलानी की वीडियो और गुलाम आफरीदी की चैट ऑपोजिशन की सेनेट हिकमत अमली का आईना है। वजीर जेल खाना जात पंजाब फियादुल हसन चौहान का सेनेट इंतखाबात पर रद्द अमल, कहा पीडीएम जमातें हमेशा चोर रास्तों से इक्तदार में आती रही। बस पूरा वीडियो और चैट लीक होने से वजीर आजम इमरान खान का मौकिफ एक दफा फिर सच साबित हुआ। फियादुल हसन चौहान ने कहा कि ऐसे गैर जमहूरी और मजमूम इकदामात का रास्ता रोकना ही वजीर आजम इमरान खान और पीटीआई का एजेंडा है। चाहिए तो ये था कि ऑपोजिशन अपनी इन हरकत पर शर्मिंदा होती। फैसल वाडा कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्तफी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वाडा की नाअहली केस समाअत, वकील ने अदालत को बताया, मेरे मुवक्किल के मुस्तफी होने के बाद केस गैर मुअस्सर हो गया। जस्टिस आमिर फारूक ने फ्रीकेन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। इस मौके पर फैसल वाडा के वकील ने इस्तीफे की नकल भी पेश कर दी। दरखास्त गुजार के वकील जहांगीर जद्दून ने अदालत के रूबरू मौकिफ इख्तियार किया कि जब तक स्पीकर इस्तीफा मंजूर ना कर लें तब तक मुतलका शख्स रुकन कौमी असम्बली ही होता है। फैसल वाडा ने सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट किया है, पता नहीं इससे पहले इस्तीफा दिया या बाद में। फैसल वाडा ने 11 जून 2018 को कहा कि वो दोहरी शौरियत नहीं रखते, जबकि अमरीकी शौरियत छोड़ने के सर्टिफिकेट के मुताबिक फैसल वाडा ने 25 जून को दोहरी शौरियत छोड़ी है। मोटरवे ज्यादती केस, मरकजी मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की कैंप जेल में मोटरवे ज्यादती केस की समाअत, मरकजी मुल्जमान आबिद मलहई और शफकत महमूद ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। हसास केस होने के बायस ट्रायल जेल में हो रहा है। अदालत में 200 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान चंद रोज कबल पेश किया गया था। कल 35 गवाहों के बयानात लगाए गए थे। मोटरवे ज्यादती केस का वाकया गुज़िश्ता साल सितंबर 2020 में पेश आया था। मुल्जमान ने लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से उसके बच्चों के सामने ज्यादती की थी। मुल्क में कोरोना वबा से जाँ बहक अफराद की तादाद 13,000 से तजावुज कर गई। एक रोज में 75 अफराद जान से गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 32,945 टेस्ट किए गए। अब तक टेस्ट की तादाद 90,55,069 हो गई है। मुल्क भर में मजीद 1,388 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। इस तरह इस वबा से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,83,916 हो गई। सिंध 2,58,679,
पंजाब में 1,73,395, खैबर पख्तूनख्वा में 72,801, बलोचिस्तान में 19,076, इस्लामाबाद में 44,690, आज़ाद कश्मीर में 10,319, गिलगित बल्तिस्तान में 4,956 अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। मोदी पर दबाव बढ़ने का मंसूबा तैयार, किसानों ने 15 रोज प्लान का ऐलान कर दिया। भारत में किसानों ने तवील मनसूबाबंदी कर ली। दूसरी जानिब मोदी सरकार की ओछे हथकंडे भी जारी हैं। काश्तकारों को पानी की सप्लाई बंद करना शुरू कर दी। भारत में ज़रूरी कवानीन के खिलाफ एहतजाज अगले मरहले में दाखिल हो गया है। किसान 4 रियासतों के इलेक्शन में मोदी के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। किसान रहनुमा युगंधरा यादव ने कहा कि 4 रियासतों के इलेक्शन में मोदी के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। तहरीक के लीडर मुतादिद रास्तों का दौरा भी करेंगे। किसान रहनुमा बलबीर सिंह ने कहा कि हुकूमती सियासी लीडर काश्तकार के गुनहगार हैं, इन्हें सबक सिखा देंगे। मगरबी बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु के असेंबली इंतखाबात 2 माह बाद शेड्यूल हैं। ऐवान बाला की 37 नशिस्तों पर वोटिंग। टेबल टेनिस खेलने वाली जुड़वा बहनें मुल्तान की 20 साल रशना और महविश को शिकस्त देना आसान नहीं। बिला सलाहियत खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए बड़े अवार्ड जीतने की भी ख्वाहिशमंद हैं। दोनों बहनें 10 साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टेबल टेनिस के कई मुकाबले अपने नाम कर चुकी हैं। उनके कोच ख्वाजा हसन ने बताया कि दोनों खिलाड़ियों में भरपूर टैलेंट है। इन पर हम और मेहनत करेंगे तो ये और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी नाम रोशन कर सकती हैं। डिव न्यूज़ आज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए विजिट करें divtv.tv।